हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से आजकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी की 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की सीरीज़। और साथ में आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सारी नए नए भर्ती अपडेट्स। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उत्तराखंड जीके के रिलेटेड 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जैव विविधता या जीव विविधता से रिलेटेड होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए। मैंने आपको 50 क्वेश्चंस पहले भी करा रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है। इसमें से आपको बताना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सही है। तो पहला है केदारनाथ वन्यजीव विहार, ऑस्कोट वन्यजीव विहार, नंदा देवी और बिनसर। सेकंड ऑप्शन में आपके पास केदारनाथ, नंदा देवी, ऑस्कोट, बिनसर। फिर केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, ऑस्कोट, नंदा देवी, केदारनाथ, बिनसर और ऑस्कोट। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये पूछ रहा है पश्चिम से पूरब की ओर। तो केदारनाथ पहले, फिर उसके बाद नंदा देवी, फिर बिनसर, फिर अस्कोट जो पिथौरागढ़ में है। बिनसर आपको पता ही है अल्मोड़ा में है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है। टाइगर के लिए जो रिजर्व है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको पहले जो है किस नाम से जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क के नाम से। इसकी स्थापना 1936 में स्थापना हुई थी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और 1957 जो है वह वर्ष था जब से इसका नाम क्या पड़ा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। तो 1936 में स्थापना हुई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से, नैनीताल में है, आपको पता ही है। थोड़ा कुछ भाग इसका पौड़ी में भी आता है। और 1957 में जो है इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब था आपके पास सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान आपको पता है देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, ये चार ऑप्शन राजकीय पर्यवेक्षक के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है आपके पास देहरादून में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 44 की। केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। अभी देखिए ऊपर आपने देखा केदारनाथ वन्य जीव विहार, तो ये केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है आपके पास देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली और रुद्रप्रयाग। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है आपके पास वो है चमोली और रुद्रप्रयाग। इसका कुछ भाग चमोली में है और कुछ भाग जो है रुद्रप्रयाग में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45 की ओर। वन अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी। तो वन अनुसंधान की स्थापना जो है आपके पास 1906 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये जो वन अनुसंधान है इसको पहले इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इसको जो है पहले इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 46 की। तो प्रश्न संख्या 46 क्या है, देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। अब ये ध्यान रखिए कि केवल इनमें से बताना है। जो आपके पास चार ऑप्शन है कि इसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा इसका गंगोत्री राष्ट्रीय नेशनल पार्क। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 47 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 47 है इम्पोर्टेंट प्रश्न। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश किस कुल का सदस्य है। अब देखिए इससे मैं डिटेल आपको बता दूं। इस प्रश्न से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक तो आपका राजकीय वृक्ष क्या है, बुरांश है। एक चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गया है। अब आपको बताना है कि यह किस कुल का सदस्य है। तो ये जो है मोरेसी, फेबेसी, सेलेकेसी और एरेकेसी, इसमें से किस कुल का सदस्य है। तो ये जो बुरांश होता है आपके पास ये एरेकेसी कुल का सदस्य है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही।
अब आपको मुझे बताना है, बताइए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो बुरांस है वह किस देश का राष्ट्रीय फूल है, यानी राष्ट्रीय पुष्प है। हमारा तो ये राष्ट्रीय वृक्ष है बुरांस, लेकिन कोई एक ऐसी कंट्री है जिसका राष्ट्रीय पुष्प जो है वो क्या है, बुरांस है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको एंड में इसका आंसर बताऊंगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस 48 का आंसर हो जाएगा आपका चमोली। अब आपको पता होना चाहिए कि जड़ी बूटी संस्थान जो है आपका चमोली में कौन सी जगह है, गोपेश्वर में। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कभी कभी गोपेश्वर भी दे सकता है, तो गोपेश्वर सही होगा। अगर जिला दिया हुआ है तो चमोली होगा। तो उत्तराखंड का जो जड़ी बूटी संस्थान है वो कहाँ है, गोपेश्वर, चमोली में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उत्तराखंड जीके से रिलेटेड, तो आप इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट और सही बता सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 49 का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको ये बताना है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कब वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसकी डिटेल मैंने आपको पहले ही बता रखी है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 50 की। उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वन आच्छादित है? यानी पूरे क्षेत्रफल के किस भाग में सबसे अधिक प्रतिशत वन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, और वो भी इन 4 जिलों में से बताना है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 51 की। ये है देखिए चिपको आंदोलन, इसका भी आंसर आप आराम से बता सकते हैं। चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था। अब गौरा देवी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो गौरा देवी का जन्म हुआ था आपके पास लाता गांव में, ये ध्यान रखिएगा। और गौरा देवी किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों को कटने से बचाने के लिए। ये थी आपकी प्रश्न संख्या 51। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की तरफ। भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का वर्ल्ड लाइफ संस्थान पूछ रहा है देखिए। तो वर्ल्ड लाइफ संस्थान जो है आपका उत्तरकाशी, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, तो इसमें से है देहरादून में। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 53 की। तो ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है काजीरंगा वनों में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, साइलेंट वैली में और केदारनाथ घाटी। तो मुख्य रूप से जो ब्रह्म कमल पाया जाता है वो केदारनाथ घाटी में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। निम्न में से किसका क्षेत्र पर्यावरण रहा है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका संबंध जो है पर्यावरण से है? तो चंद्र प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, अनिल प्रकाश जोशी और उपयुक्त सभी। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और अनिल प्रकाश जोशी तीनों के दोनों पर्यावरण से संबंधित थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 55 क्या कह रहा है देखो। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्र के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले इसके क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है पिछली वीडियोज़ में। तो ये 55 भी आप देख सकते हैं कि किस क्रम में होंगे, आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, कौन सबसे पहले आएगा, फिर कौन आएगा और फिर कौन आएगा। तो इसमें गंगोत्री सबसे अधिक, नंदा देवी, कॉर्बेट और फिर गोविंद, इस तरह से इनका क्रम रहेगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की तरफ। ये इंपॉर्टेंट होने वाला आपके पास। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, इसको आपको सुमेलित करना है। देखिए जब भी प्रश्न यहाँ से बनेगा तो वो इसी तरह का प्रश्न बनेगा, क्योंकि एक का नाम याद नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको जो है 3-4 चीज़ों का नाम एक साथ याद करना पड़ेगा। तो इसलिए यही प्रश्न आपके पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने के चांसेस हैं। अब देखिए जो बिनसर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका आप सीधा सीधा बता सकते हैं आंसर कि कहाँ है। तो ये है आपके पास अल्मोड़ा में। तो एक चीज़ आपको पता चल गई कि बिनसर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है, और ऑस्कोट मैंने बताया था कि कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि मालन पशु विहार कहाँ आएगा, तो वो आपके पास सिक्किम में है। तो अब आप क्या करेंगे देखिए कि यहाँ से जो है इस ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा कोड सही होगा। तो ए का जो कोड है वो 2 पे है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए 57, फिर से वही है, सुमेलित करना है। अब यहाँ पे देखिए गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क ये आपको पता है कहाँ होगा, तो इसका आंसर आप बताइए कहाँ होना चाहिए। उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तो सबको पता है नैनीताल और पौड़ी में है, तो ये यहाँ आ जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क। अब यहाँ पे देखिए नंदा देवी का भी चमोली होगा और फूलों की घाटी का भी चमोली होगा, तो आपका जो गोविंद राष्ट्रीय पार्क बचा वो उत्तरकाशी बचा। तो आप इसको इस तरह से मिला सकते हैं। तो यानी जो गोविंद राष्ट्रीय पार्क है उसको आप चाहिए तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड। फिर आपके पास क्या है, देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो वो तो 2 पे ही है, नैनीताल पौड़ी। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का आप 1 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं, तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा 1 और 4 हो सकता है, और यहाँ पे 4 और 1 भी हो सकता है। तो ये थे आपके 57th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 58th क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न है। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलितून स्थित है। तो पाटलितून जो स्थित है वह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 58। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 59 की तरफ। तिलाड़ी कांड का संबंध है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है। तो ऑब्वियस सी बात है, तिलाड़ी कांड का जो संबंध होगा वो आपके पास आ जाएगा वन अधिकारों से। अब तिलाड़ी कांड था क्या, देखिए कि मैदान पर अपने अधिकारों के लिए 30 मई 1930 को, ध्यान रखिएगा ये डेट याद रखिएगा, तिलवाड़ी कांड की 30 मई 1930 को अपने अधिकारों के लिए तिलवाड़ी में क्या किया गया कि जो राजा नरेंद्र देव की फौज थी उसने जो है अपने अधिकारों के लिए जो है गोलियां चलाई, और उसमें जो है 20 लोग क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो ये था आपका तिलाड़ी कांड। आगे बढ़ते हैं। आसन बैराज बिहार का संबंध कहाँ है। अब देखिए आसन बैराज बिहार का संबंध किससे है, हाथी से, तेंदुआ से, काला भालू से और चिड़िया से। अब ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, देखिए कि जो इसका आंसर है जनरली लोग वहाँ सोचेंगे नहीं कि उससे भी संबंधित हो सकता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आसन विराज जो है वो देहरादून में है। तो आसन विराज कहाँ है, देहरादून में है। और जो आसन बैराज बिहार का संबंध है वो चिड़ियों से है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वन दरोगा में पूछा गया है ये। तो आसन बैराज बिहार का संबंध हमेशा याद रखिएगा चिड़ियों से है। चिड़िया के लिए मेरे हिसाब से मुश्किल से यही जो है बैराज फेमस होगा। तो आसन बैराज बिहार देहरादून में, और किस से संबंधित है, चिड़ियों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला है आपका प्रश्न संख्या 61। उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। अब देखिए कहाँ शोध संस्थान स्थित है, मैंने अभी आपको बताया। तो इसका आंसर आपका है गोपेश्वर, और गोपेश्वर कहाँ स्थित है, ये आपको पता है कि ये कहाँ है, चमोली में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ स्थित है। तो जो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है वो है आपके पास सेलाकुई, और सेलाकुई आपको पता है कहाँ स्थित है, तो सेलाकुई आपका देहरादून जिले में। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 63। अब बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास फिर से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जैव विविधता के अंदर आने वाला। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2002 को, 1 अप्रैल 2003 को, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2001 को। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वन विकास निगम, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन 1 अप्रैल 2001 को हुआ था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 65 और आज के लास्ट प्रश्न की। अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है। तो आपको बताना है कि अस्कोट वन्य जीव विहार किसके लिए संरक्षित है। तो मैंने आपको अस्कोट वन्य जीव विहार के बारे में इससे पिछली वाली वीडियो में पूरा डिटेल बताया था। वहाँ मैंने ये भी बताया था कि ये जो है पिथौरागढ़ में स्थित है, और ये जो है मुख्यतः 2 चीज़ों के लिए फेमस था। तो उसमें से एक यहाँ पे है, बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए। तो कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए, या कस्तूरी मृग या कस्तूरी हिरण के लिए जो है
अस्कोट वन्यजीव विहार प्रसिद्ध था। ये था आपका प्रश्न संख्या 65 होना चाहिए था। तो ये थे आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का सीरियल नंबर गलत हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न है आपके पास, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के प्रवेश द्वार का नाम क्या है। अब देखिए, आपको पता है जो FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वन अनुसंधान संस्थान है, जिसको आप FRI कहते हैं। इसको FRI के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन वन अनुसंधान संस्थान थोड़ा और सा लग रहा होगा। तो उसका मतलब है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान। इसी ये है देहरादून में आपके पास, प्रेमनगर के पास। अब इसमें ये बताना है कि जो इसका जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है। तो इसका जो प्रवेश द्वार है वो है आपके पास ब्रेडिस गेट। इसके प्रवेश द्वार को जो है ब्रेडिस गेट कहते हैं। तो ये थे आज के आपके 25 प्रश्न। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो उत्तराखंड जीके से रिलेटेड होगा। और इसी तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं करने जा रहा हूँ अब स्टार्ट यूनिट 4 शैक्षिक तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए भी आप बने रहिए चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, गुड लक।